हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को देख रहे हैं और इससे जुड़ी हुई बहुत सारे नियम जो होते हैं, जो बेसिक रूल्स रहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के, ये मैं आपको सारे बता चुका हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने देखा था कि बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव होता है, क्वेश्चन होता है और बहुत सारे और होते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे फ्रेंड्स कि इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत हम करेंगे असर्टिव सेंटेंस, है ना। असर्टिव सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसके पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। पहला सेंटेंस देखिए फ्रेंड, अनुष्का सेड टू फादर, आई एम डूइंग दिस वर्क नाउ। अनुष्का ने पिता से कहा, मैं अभी इस काम को कर रही हूं। अनुष्का ने पिता से कहा, मैं अभी इस काम को कर रही हूं। ये डायरेक्ट स्पीच है फ्रेंड। अब इससे हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। ये नियम हालांकि मैं सारे लिखा चुका हूं आपको। यहां आप देखिए फ्रेंड, तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है फादर। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम मैंने आपको बताया था। यदि ऑब्जेक्ट आता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो इसे बदल दिया जाता है। तो सेड टू ये सेकंड फॉर्म है, यानी टेंस नहीं बदलना, सेकंड फॉर्म ही रहेगी। लेकिन सेड टू पूरा हटा देंगे, इसे टोल्ड कर देंगे। एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुने और इसको नोट कर लें अपने दिमाग में, और रजिस्टर में चाहें तो रजिस्टर में। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदला जाता फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया कि सेड पास्ट इंडेफिनाइट यानी सेकंड फॉर्म में, तो इसे बदलेंगे तो सही, लेकिन हाँ बदलेंगे उसी टेंस में जिस टेंस में इसको लिखा गया। जैसे यहाँ ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म ही करेंगे। इसके अलावा ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें किसी भी और चीज़ को नहीं बदला जाता। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। असर्टिव सेंटेंस में फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि जब इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा जो रहे इसको हटाते हैं तो दैट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो दैट आ गया। नेक्स्ट आप देखें तो आई एम डूइंग दिस वर्क। मैंने आपको प्रोनाउन बदलने के नियम बताए थे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन मतलब होता आई और वी और इनसे बनने वाली सारी चीज़ें, तो इन्हें क्या करते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड, अनुष्का। अनुष्का मतलब नाउन है, तो इसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि सी मान के चलेंगे। तो आई को हम कर देंगे सी। ये प्रोनाउन बदलने के नियम हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ देखिए फ्रेंड आप, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो टेंस बदलने के नियम भी मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो टेंस बदलने के नियम में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जैसे कि यहाँ लिखी है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इसका इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है इसका टेंस बदल दिया जाता है। ये पास्ट में, इसका मतलब है कि इसका टेंस हमको बदलना पड़ेगा। अब बदला कैसे जाता है इसकी पूरी एक टेबल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। सिंपल सी बात है कि इज एम आर को आप वाज वर्क कर देंगे तो ये टेंस अपने आप बदल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे नियम आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। प्रोनाउन कैसे बदलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। इसका टेंस बदलेंगे और क्यों बदलेंगे और कैसे बदलेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे।
इसके अलावा फ्रेंड्स समय सूचक शब्द जो होते हैं इन्हें भी बदल दिया जाता है। तो दिस जो है इसे दैट कर देते हैं, नाउ को देन कर देते हैं। सारे नियम की जो टेबल मैंने आपको बताई थी उन टेबल से आप इसको टैली कर लें तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रोनाउन कैसे बदला, टेंस कैसे बदला और इन समय सूचक शब्दों को कैसे बदला, ये टेबल मैं आपको पिछले वीडियो में लिखा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये फाइनली हो जाएगा, अनुष्का टोल्ड फादर दैट शी वाज डूइंग दैट वर्क देन। अनुष्का ने पिता से कहा कि वह तब उस काम को कर रही थी। हिंदी में अर्थ निकालना भी हमको जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। अनुष्का ने पिता से कहा कि वह तब उस काम को कर रही थी, है ना। यहाँ कह रहे थे इस काम को कर रही है, अब हो जाएगा उस काम को कर रही थी। नेक्स्ट देखिए व्हेन ही सेड टू मी यू आर माई ओनली फ्रेंड। उसने मुझसे कहा आप मेरे इकलौते मित्र हैं। सेम वही चीजें देखिए फ्रेंड्स, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड टू को कर देंगे टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा दैट, ठीक है ना। अब आप देखें तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन होता है। तो नियम को आप याद करें, प्रोनाउन बदलने के नियम मैंने बताए थे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है तो इसे फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, rathaurenglishclasses.in। आप क्रोम पे गूगल क्रोम जो रहता है इस वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathaurenglishclasses.in तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।